नमस्कार दोस्तों, आईएएस विषय जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो है हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए दृष्टि आईएएस का चौथे टेस्ट को बनाएंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 3 टेस्ट को बना लिया है। यदि आपने उस टेस्ट को नहीं बनाया तो आप उसे भी जरूर बना लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए हम प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व व्यापार संगठन में भारत का राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ब्रजेंद्र नवनीत। कौन हो जाएंगे? ब्रजेंद्र नवनीत हो जाएंगे। ठीक है, आपको मालूम हुआ कि जुलाई 2023 में भारत सरकार ने विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में ब्रजेंद्र नवनीत का कार्यकाल जो है 9 महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक कर दिया। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रजेंद्र नवनीत। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में किसे फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी को। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एयरलाइन को एनवायरमेंटल एयरलाइन ऑफ द ईयर 2023 से नामित किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इतिहाद एयरवेज को। किसको? इतिहाद एयरवेज को। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रीय एयरलाइंस इतिहाद एयरवेज को एयरलाइंस रेटिंग अवार्ड से लगातार दूसरे वर्ष, ठीक है, एनवायरमेंटल एयरलाइंस ऑफ द ईयर 2023 का दर्जा दिया गया है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसने थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, टी एन शेषन ने। किसने? टी एन शेषन ने वर्ष 1990 से 96 के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी सीईसी के रूप में चुनावी व्यवस्था में सुधार करना शुरू किया। मतदाताओं के लिए फोटो पहचान पत्र की शुरुआत इस दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण उपाय था। ठीक है, यानी कि जो अभी आप आधार कार्ड पहचान पत्र देखते हैं तो उसमें जो फोटो की शुरुआत हुई है वो इन्हीं के कार्यकाल में होता है। ठीक है, तो थ्रू द ब्रोकन ग्लास शेषन की आत्मकथा है जो उनकी मृत्यु के 4 साल बाद प्रकाशित हुई है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस 2023 की थीम क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाने की तिथि सही सुमेलित नहीं दिया गया यहाँ पे? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, ये तो सही है। ओके, फिर विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस ये 17 जुलाई, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 20 जुलाई, ये भी सही है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 31 जुलाई दिया गया है। ठीक है, देखिए ये जो है ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये 26 जुलाई होगा। ठीक है, ना कि 31 जुलाई होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि डी यहाँ पे गलत है। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में मीथेन तरल ऑक्सीजन रॉकेट लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, चीन। कौन बन गया है? चीन बन गया है। जुलाई 2023 में चीन ने विश्व का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन रॉकेट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसका नाम क्या था? जूके 2 था। ठीक है, जूके 2, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस की खोज की गई है? शुक्र ग्रह के वायुमंडल में। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, फॉस्फीन। कौन सा गैस खोजा गया है शुक्र ग्रह के वायुमंडल में? फॉस्फीन गैस खोजा गया है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रही PBWRS-1 किस एक किस्म है? तो यह जो है किस्म है, ये किसका किस्म है? ठीक है, PBWRS-1
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गेहूं की। ठीक है, PBWRS1 जो है यह गेहूं की एक किस्म है, इसे आप याद रखेंगे, ये VBI प्रश्न है। ओके, अगला प्रश्न है सतरिया वन। ठीक है, सतरिया वन नामक संचार उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इंडोनेशिया से। किससे है? इंडोनेशिया से। सतरिया का जो फुल फॉर्म है दोस्तों इसका है सैटेलाइट रिपब्लिक। ठीक है, इंडोनेशिया, सैटेलाइट रिपब्लिक इंडोनेशिया इसका जो है फुल फॉर्म है। ठीक है, सैटेलाइट रिपब्लिक इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में डिजिटल अंतराल को कम करने के लिए अभिकल्पित किया गया एक उपग्रह है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, सतरिया वन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रयान-3 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से जो कथन है ये सही दिया गया है? ठीक है, चंद्रयान-3 के संदर्भ में। चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है। तो पहला दिया गया है कि इसे LVM-3M4 लॉन्चर द्वारा लॉन्च किया गया, ये पहला कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा है इसमें मौजूद प्रोपल्सन मॉड्यूल में रहने योग्य ग्रह पृथ्वी यानी सेप का स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री पेलोड है। ठीक है, तो दूसरा भी कथन यहाँ पे सही है, तो दोनों कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है संघाई सहयोग संगठन में 9वें पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? संघाई सहयोग संगठन में। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ईरान को। किसको शामिल किया गया है? ईरान को। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है 2023 में सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 112वां। कौन सा है? 112वां है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है कास पठार जो हाल ही में खबरों में था वह कहाँ है? कास पठार। ठीक है, तो कास पठार जो है दोस्तों ये कहाँ है? यह महाराष्ट्र में है। ठीक है, कास पठार जो है महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित कास पठार जो है यूनेस्को विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के साथ एक निर्दिष्ट जैव विविधता हॉटस्पॉट भी है। ओके, तो यहाँ पे ये राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 15 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने सुसाइन ड्रोन विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, IIT कानपुर ने। किसने किया सुसाइन ड्रोन का जो है डेवलपमेंट? तो ये किया है IIT कानपुर ने, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 रिपोर्ट के अनुसार गरीबों की संख्या कम करने में कौन सा राज्य जो है देश में शीर्ष पर है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। कौन हो जाएगा? यहाँ उतार दे दिया, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिहू कुहू महोत्सव। बिहू कुहू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। बिहू कुहू महोत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और ये कौन सा जनजाति मनाता है? तो ये जो है तांगसा जनजाति मनाता है। ठीक है, बिहू कुहू त्योहार तांगसा जनजाति। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा शहर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इंदौर। कौन बन गया है? इंदौर बन गया है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। कौन शामिल हो गया है? भारत हो गया है। भारत जो है ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप यानी GCRG के चैंपियन ग्रुप में शामिल हो गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गीग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, राजस्थान। कौन बन गया है? राजस्थान। अगला प्रश्न है, अगला देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्न हमारा दिया गया है कि यहाँ पे दिया गया है अभिकथन ए है और कारण आर है, इसमें देखना है कौन सही है और कौन गलत है। तो अभिकथन ए कह रहा है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति में संविधान संशोधन द्वारा भी न तो कटौती की जा सकती है और न ही इसे हटाया जा सकता है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति में। तो पहला कथन तो सही है, कारण देख लेते हैं।
कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संविधान की मूलभूत विशेषता, ठीक है, मूलभूत विशेषता घोषित किया है। बिल्कुल कथन सही है, यानी कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण जो है सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, ठीक है। तो यानी राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख लेते हैं ऑप्शन के अनुसार। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ए और आर दोनों सही है, आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, न्यायालयों के आदेश क्षेत्राधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है यहाँ पे, ठीक है। तो सही उत्तर को यहाँ पे चयन करना है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए न्यायादेश जारी कर सकता है। बिल्कुल पहला कथन तो सही है। दूसरा दिया गया है, उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय की तुलना में व्यापक है, ठीक है, यानी दूसरा भी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद प्रावधान सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा जो है इसमें सुमेलित नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन की बात करता है, बिल्कुल पहला तो सही है। दूसरा दिया गया है अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, बिल्कुल दूसरा भी सही है। अनुच्छेद 130 दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, देखिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का आसन यहाँ पे होगा, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होगा, यानी कि सी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। और फिर 141 में है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून का सभी न्यायालयों पर लागू होना, ये भी सही है। यहाँ गलत कौन सा था, सी गलत था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। राज्यसभा की विशेष शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन जो है सही है या है, ठीक है। तो पहला दिया गया है, केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, ओके। तो पहला कथन तो सही है भाई। दूसरा कथन है, यह धन विधेयक में संशोधन कर सकती है अथवा उसे अस्वीकार कर सकती है, ये गलत है, ये अधिकार राज्यसभा के पास नहीं है। तो केवल पहला सही है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, दल परिवर्तन रोधी कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 10वीं अनुसूची में। कौन सा अनुसूची में आता है, 10वीं अनुसूची में आता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। जब भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति केवल अधिकतम कितने की अवधि, यानी कितने महीने की अवधि तक ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, ओके। तो अधिकतम कर सकता है वह 6 माह तक। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 27 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है, ओके। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 330 में। कौन में हो जाएगा, अनुच्छेद 330 में। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी 106 नंबर प्रश्न है, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है। तो 106 नंबर जो संविधान संशोधन अधिनियम है वह किससे संबंधित है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देख लेते हैं यहाँ पे 106वां है, लोकसभा राज्यसभाओं में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीट आरक्षित करने से संबंधित है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है। केंद्र शासित प्रदेश से पूछ रहा है, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश से अधिकतम कितना हो सकता है दोस्तों, तो ये हो सकता है 20, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 81, ठीक है, 81 लोकसभा की संरचना को परिभाषित करता है, जिसमें कहा गया है कि सदन में 550 से अधिक निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे, जिसमें राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से 330 से अधिक तथा संघ शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, ओके। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 30 नंबर प्रश्न है कि देख लेते हैं यहाँ पे। 30 नंबर प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, ओके। तो पहला दिया गया है कि यह संसद को किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाने या घटाने और नाम परिवर्तन का अधिकार देता है। पहला तो कथन हमारा सही है। दूसरा देख लेते हैं, इसके द्वारा किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ठीक है, अनुच्छेद 3 के संदर्भ में। तो ये गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला कथन सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, केवल एक सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, यानी 31 नंबर प्रश्न है हमारा, देख लेते हैं कि 31 नंबर प्रश्न है, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है।
चलिए पहला कथन दिया गया है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं भारतीय नागरिकता के लिए पात्र होंगे। पहला कथन सही है। दूसरा कथन है, अधिनियम के प्रावधान भारत के संविधान में उल्लिखित 6ठी अनुसूची वाले राज्यों पर लागू नहीं होंगे। ये भी सही है। दोनों के दोनों कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो दोनों के दोनों कथन सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर प्रश्न को। 32 नंबर प्रश्न हमारा, कुसीना माने, ठीक है, कुसीना माने जो है, कुसीना माने निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? कुसीना माने, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कर्नाटक का। कहाँ का है? कर्नाटक का है। ठीक है, कर्नाटक सरकार ने कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए 4000 ग्राम पंचायतों में कुसीना माने स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, कुसीना माने का अर्थ है बाल गृह या क्रेंच। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी 33 नंबर प्रश्न है, मागुरी मोटापुंग बील, ठीक है, मागुरी मोटापुंग बील नामक एक आर्द्रभूमि स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह है असम में। कहाँ है? असम में। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 34 नंबर प्रश्न है, फीफा महिला विश्व कप में गोल्डन बॉल विजेता थी। गोल्डन बॉल विजेता कौन थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एटेना बोनमती। कौन है? एटेना बोनमती। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नमोह 108 एक प्रकार है। नमोह 108 जो है एक प्रकार है, तो यह किसका एक प्रकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कमल का। किसका है? कमल की। ओके, 36 नंबर प्रश्न है, अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने पोत निर्माण के क्षेत्र में भारत के साथ एक समझौते ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, केन्या ने। किसने किया है? केन्या ने। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माया ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबद्ध है? माया ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये जो संबंधित है दोस्तों, ये है रक्षा मंत्रालय से। किससे है? रक्षा मंत्रालय से। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, अभ्यास जायद तलवार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है यहाँ पे सही दिया गया है? ठीक है, चलिए पहला दिया गया है कि यह भारत और UAE के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। बिल्कुल, पहला तो कथन हमारा सही है। दूसरा है, 2023 के अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय नौसेना के जहाज INS विशाखापत्तनम और INS त्रिकंत थे। ये भी कथन सही है। दोनों के दोनों कथन सही है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, सुस्वागतम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सुस्वागतम पोर्टल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, सुस्वागतम पोर्टल। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि वेस्टर्न ट्रैगोपैन किस भारतीय राज्य का राज्य पक्षी है? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का है? वेस्टर्न ट्रैगोपैन किस भारतीय राज्य का राज्य पक्षी है? तो यह है हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट प्रश्न है, हवाना सिंड्रोम का तात्पर्य है। हवाना सिंड्रोम जो है उसका तात्पर्य क्या है? तो मानसिक स्वास्थ्य सिंड्रोम है। क्या है ये? मानसिक स्वास्थ्य सिंड्रोम है हवाना सिंड्रोम। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर आधारित है? वॉशिंग मशीन, ओके, तो वॉशिंग मशीन जो होता है दोस्तों, यह अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंपाला घोषणा से संबंधित है? कंपाला घोषणा से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जलवायु परिवर्तन। कौन सा हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन। महाद्वीप पर मानव गतिशीलता और जलवायु परिवर्तन के बीच अंतर संबंध को संबोधित करने के लिए प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर कंपाला मंत्रिपरिषदीय घोषणा को अपनाने हेतु 48 अफ्रीकी देशों द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। ओके, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माइलारा पंथ अस्तित्व में था। माइलारा पंथ, ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कर्नाटक का तटीय क्षेत्र। ठीक है, देखिए कर्नाटक के बसरूर में 2 प्राचीन मूर्तियों की खोज से तटीय क्षेत्र में माइलारा पंथ की मौजूदगी का पता चलता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, अंडूरी उत्सव। अंडूरी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? अंडूरी उत्सव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आयोग की सिफारिश पर गठित एकमात्र संवैधानिक निकाय है?
किसी आयोग की सिफारिश पर गठित एकमात्र संवैधानिक निकाय इसमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अंतर्राज्यीय परिषद। कौन सा हो जाएगा? अंतर्राज्यीय परिषद। इसकी स्थापना जो है 1990 में भारतीय संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 263 के तहत की गई थी। ठीक है, राष्ट्रपति के पास जो है अंतर्राज्य परिषद स्थापित करने की शक्ति होती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा अपनी अवमानना हेतु दंडित करना संविधान में परिभाषित है। ठीक है, ऐसा कोई परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए पहला कथन तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2 या अधिक राज्यों हेतु संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो दूसरा कथन हमारा सही है, लेकिन पहला क्या है? पहला कथन गलत है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से जो है भारतीय संविधान के स्रोत देश सुमेलित नहीं दिया गया है? ठीक है, यानी कि गलत सुमेलित है। चलिए देख लेते हैं। एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन का संविधान से लिया गया है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यह भी सही है। न्यायिक समीक्षा जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भी सही है। फिर संविधान संशोधन की प्रक्रिया जापान का संविधान से लिया गया है, देखिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी जो हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ना कि जापान से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख नहीं है। ठीक है, शपथ का उल्लेख नहीं है, तो इसमें जो है किसके बारे में नहीं उल्लेख है तीसरी अनुसूची में? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश का। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए शपथ शामिल नहीं है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, यानी 50 नंबर प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में से प्रस्तावना का कौन सा आदर्श जो है फ्रांसीसी क्रांति से नहीं लिया गया है? ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से नहीं लिया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्याय। क्या हो जाएगा? न्याय, जबकि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ये जो है फ्रांसीसी क्रांति से ही लिया गया है, तो न्याय यहाँ पे इसमें शामिल नहीं होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की शुरुआत की? ठीक है, तो ये कौन सा संविधान संशोधन था दोस्तों? तो यह था 103वां संविधान संशोधन, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से जो है युग्म 7वीं अनुसूची के विषय सूची सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मादक लीकर जो है राज्य सूची, ये सही है। फिर है शिव गाड़ना और कब्रिस्तान संवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये जो है गलत हो जाएगा। फिर दिवालियापन और दिवाला संवर्ती सूची का विषय है। डाकघर बचत घर संघ सूची का विषय है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन बी जो है यहाँ पे क्या है? गलत है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति को निर्दिष्ट करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 327। ठीक है, कौन सा? अनुच्छेद 327। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अलग अध्याय शामिल करने की सिफारिश की है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति ने। किसने? स्वर्ण सिंह समिति ने। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो दिया गया है कि अनुच्छेद 63 जो है वह भारत के उपराष्ट्रपति की बात करता है, यानी कि ए का तो हमारा क्या हो जाएगा? ए का हमें 2 हो जाएगा, ए का तो 2 हो जाएगा। फिर अनुच्छेद 76 की यदि हम बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 76 जो है भारत के महान न्यायवादी का बात करता है, भारत के महान न्यायवादी, यानी बी का तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और सी का देख लेते हैं अनुच्छेद 93। ठीक है, अनुच्छेद 93 की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 93 जो है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करता है, यानी कि सी का तो फर्स्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 148 जो है वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करता है। ठीक है, तो ये इस क्रम में ये सही उत्तर हो जाएगा। 2 4
यहाँ पे ध्यान देंगे, सॉरी 2 4 1 और 3 यहाँ होगा, ठीक है 3 2 4 1 और 3। चलिए देख लेते हैं, 2 4 1 और 3 यानी राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भौगोलिक संकेतक प्राप्त जडेरी नमकट्टी, ठीक है, नमकट्टी और चेटीबुट्टा साड़ी संबंधित है। भौगोलिक संकेतक प्राप्त जडेरी नमकट्टी और चेटीबुट्टा साड़ी संबंधित है, तो यह किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु से। कहाँ से है? तमिलनाडु से। नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से जो है देविका नदी कायाकल्प परियोजना के संबंध में सही है, ठीक है, देविका नदी का यहाँ पे ध्यान देंगे। तो पहला दिया गया है, यह नमामि गंगे अभियान से अभिप्रेरित एक पहल है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है, इस परियोजना की सफलता जो है सुनिश्चित करने में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, ये भी कथन सही है। दोनों के दोनों कथन सही है दोस्तों। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 58 नंबर प्रश्न है, डेन्यूब नदी पर यूक्रेनी पत्तनों को काला सागर से जोड़ने वाला मार्ग है, ठीक है। तो जोड़ने वाला मार्ग कौन सा होगा? डेन्यूब नदी पर यूक्रेनी पत्तनों को काला सागर से जोड़ने वाला मार्ग क्या कहलाएगा? तो यह कहलाता है दोस्तों, यह कहलाता है सुलीना चैनल। क्या कहलाता है? सुलीना चैनल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में, ठीक है। तो भारत का स्थान इसमें क्या है? 40वां है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है। इसे आप याद रखें, वैश्विक नवाचार सूचकांक को। अगला प्रश्न है, पदारी जनजाति के लोग मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? पदारी जनजाति के लोग, ठीक है। तो पदारी जनजाति के लोग जो है मुख्यतः पाए जाते हैं जम्मू और कश्मीर में। कहाँ? जम्मू और कश्मीर में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इबेरियल भेड़िया अंडालुसिया में एक विलुप्त प्रजाति है। अंडालुसिया जो है स्थित है, तो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये जो स्थित है दोस्तों ये है स्पेन में। कहाँ है? स्पेन में है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य विधान परिषद किसी विधेयक को अधिकतम कितने समय के लिए लंबित रख सकती है? ठीक है, अधिकतम कितने समय के लिए रख सकती है? तो अधिकतम जो है दोस्तों ये रख सकती है 4 माह के लिए। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निर्वाचन पद्धति के रूप में समानुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली सुनिश्चित की गई है, सुनिश्चित करती है, ठीक है। तो यह जो है किसका करती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये करती है अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग या निकाय जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो आएगा अंतर्राज्यीय परिषद आता है, अंतर्राज्यीय जांच एजेंसी आती है और राष्ट्रीय मानवाधिकार, ये तीनों जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, केंद्रीय सतर्कता आयोग हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा में शामिल है। ग्राम सभा में जो है इसमें से कौन कौन शामिल होता है? ठीक है, तो ग्राम सभा में यदि मैं शामिल की बात करूं तो पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाता जो हैं ग्राम सभा में शामिल होंगे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से जो है विधानमंडल के संदर्भ में सही है या है? ओके, तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। पहला दिया गया है कि राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। बिल्कुल पहला कथन तो हमारा सही है। दूसरा है, राज्य परिषद के सदस्य की संख्या उस राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करती है, यानी दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अवशिष्ट विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति निहित होती है। तो यह जो है कानून बनाने की शक्ति किसमें निहित होती है दोस्तों? तो यह जो होती है, यह होती है संसद में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य विधानसभा में किसी भी कार्य के संचालन के लिए आवश्यक कार्य साधक संख्या या कोरम कितना होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होता है, ठीक है, कोरम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? सीबीसी का। ओके, तो यह जो है किसकी सिफारिश पर की गई दोस्तों? यह की गई थी संथानम समिति के सिफारिश पर, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है और जो सही उत्तर होगा उसका चयन करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यदि हम बात करें अनुच्छेद 243D का, तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये संबंधित है प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 243 का, तो डी का ए हो जाएगा। फिर 243E का संबंध जो है दोस्तों ये है पंचायतों की अवधि से। किससे है? पंचायतों की अवधि से है। फिर 243I का संबंध जो है यह किससे है? वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु वित्त आयोग का गठन से है। ठीक है, और 243 का जो है केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होना है, यानी चारों मिलान सही है। ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है, ध्यान देंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से उच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के प्रावधानों के तहत नहीं की गई थी? ठीक है, तो वह कौन सा होगा? तो यह होगा इलाहाबाद। ठीक है, एक संस्थान के तौर पर भारत में उच्च न्यायालय की शुरुआत वर्ष 1862 में हुई, जब कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इन 3 न्यायालयों की स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के प्रावधानों के तहत की गई थी। ठीक है, और यदि मैं बात करूं, चौथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में वर्ष 1866 में स्थापित किया गया था। बदलते समय के साथ ब्रिटिश भारत के प्रत्येक प्रांत में स्वयं का उच्च न्यायालय स्थापित हो गया। वर्ष 1950 के बाद प्रांत में मौजूद उच्च न्यायालय को उस राज्य के उच्च न्यायालय के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ का अभिकथन ए और कारण आर है। ठीक है, इसको जो है आपको यहाँ पे चूज करना है, कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अभिकथन ये है कि राज्यपाल धन विधेयक को राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। बिल्कुल यह पहला कथन सही है। दूसरा है धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा के पश्चात ही पेश किया जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर है और सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से जो है पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार यानी पेशा अधिनियम के संदर्भ में सही है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यह जो है देख लेंगे यहाँ पे, पहला दिया गया कि अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों पर अपर लागू नहीं होता है, अनुसूचित क्षेत्रों पर, तो पहला तो गलत हो जाएगा, ये तो इस पे लागू होता है। फिर है इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत केवल 10 राज्य शामिल हैं, ऐसा नहीं है। दोनों के दोनों कथन यहाँ पे गलत दिया गया है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। 74 नंबर प्रश्न है राज्य विधानमंडल का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस समिति का अध्यक्ष होता है? ठीक है, राज्य विधानमंडल का, तो यह जो है व्यवसाय सलाहकार समिति का भी अध्यक्ष होता है, नियम समिति का भी अध्यक्ष होता है और समान प्रयोजन समिति का भी अध्यक्ष होता है। तीनों का अध्यक्ष होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जो है 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 का परिणाम नहीं था? ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। 75 का जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, ये होने वाला है ऑप्शन सी। कौन सा होगा? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा।